हाय एवरीबॉडी, दिस इज मी प्रगति मिश्रा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल प्रगति पथ। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सोशल स्टडीज का पार्ट। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पूरा एक तरीके से आप समझिए, पूरा सिलेबस आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सोशल साइंस का जितना भी अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो सारे के सारे। तो इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया है सोशल साइंस का, वो आपने नहीं देखा हो तो वो भी आप देख लीजिएगा। और अब चलिए देखते हैं। यहाँ तक आपके 77 तक क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। ये मुगल साम्राज्य वाला पार्ट यहाँ पर चल रहा है, इसीलिए ये वीडियो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, बलबन के शासन की शक्ति को किसने बढ़ाया? तो ये बढ़ाया चंगेज खान ने। इसके पहले के जो भी वीडियो थे मौर्य वंश को लेकर, पल्लव वंश को लेकर, चोल वंश को लेकर, वो सारे इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं आपके। अति लघु उत्तरीय बताया भी है मैंने, उसमें काफी इन्फॉर्मेशन दी है आपको, और बहुविकल्पीय प्रश्न है तो वो वीडियो भी आप जरूर से देख लीजिएगा। एक जो प्लेलिस्ट है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर बाय प्रगति मिश्रा, तो इसको आप अगर सर्च करेंगे, चाहे यूट्यूब पर सर्च करें चाहे मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। उसके अंदर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट। 16 से 19 तक के पेपर भी आपको एक अकेले वीडियो में ही मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट पे आपको इस तरीके का वीडियो मिलेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, और 90% ऑफ द क्वेश्चंस आपके वहां से ही आएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। भारत के मुस्लिम इतिहास में दिल्ली की सुल्तान बनने वाली प्रथम महिला थी, कौन थी? रजिया। बलबन के समक्ष निम्नलिखित समस्याएं थीं। मंगोल आक्रमणों से सीमा की सुरक्षा करना। बीच बीच में मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी कि जब मैंने एग्जाम दिया था तो उस समय कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस उस समय पे कौन से थे, और उनमें से ही पेपर बना था। मैं आपको बता दूं कि जो जितने भी डीएलएड के सेमेस्टर्स हुए हैं उनमें स्मार्ट स्टडी की जरूरत होती है, ना कि हार्ड। इतना ज्यादा हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना ज्यादा स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट होता है। तो वो आपको एक स्ट्रेटेजी का वीडियो मिलेगा इसी प्लेलिस्ट में। ठीक है, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर बाय प्रगति मिश्रा, तो वो भी देख लीजिएगा क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए डीएलएड के एग्जाम्स देते समय, किसी भी सेमेस्टर में आप क्यों ना हो। ठीक है, क्या करना चाहिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको क्या नहीं करना चाहिए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शासन किया, 6 वर्ष तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया तो देखिए 20 वर्ष तक किया। अमीर खुसरो विद्वान था, तो ये था अलाउद्दीन के समय में। ठीक है, अमीर खुसरो से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के रिश्ते में क्या लगता था? तो वो भतीजा लगता था। खिलजी वंश के बाद नए राजवंश की स्थापना हुई, तुगलक वंश की। जौहर प्रथा क्या थी? तो जौहर प्रथा थी राजपूत स्त्रियां आग में कूदकर प्राण दे देती थी। और मलिक काफूर किस सुल्तान का सेनापति था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का। अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा है तो आप ज्यादा टेंशन में मत आइए। एक 2-3 मिनट का मैं वीडियो आपको बना के इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी कि आपको सोशल साइंस किस तरीके से पढ़नी चाहिए। पूरा सिलेबस आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट एक मतलब समझ लिए टिप्स के टाइप का रहेगा, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? ठीक है, तो ये थे जयदेव। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। जजिया कर लिया जाता था, हिंदुओं से लिया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति आंदोलन का संत है? तो ये चैतन्य, रामानंद और गुरु नानक, ये सभी के सभी जो है भक्ति आंदोलन के हैं। कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो सिख धर्म के थे। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उनके 4 पुत्र थे जिनको किसी तरीके से उनकी हत्या करवा दी गई थी। रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ था? तो 1017 में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये है अजमेर में, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, भक्ति आंदोलन के उदय के कारण, तो ये आंदोलन वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो आंदोलन है उन सबको बहुत ज्यादा, तो अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो एक बार कम से कम उनकी रीडिंग कर लीजिए। किस तरीके से आपको डीएलएड के एग्जाम्स में पढ़ना चाहिए वो भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगी कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। एकदम रट्टाफिकेशन नहीं करना है, किस तरीके से याद करना चाहिए। सिलेबस काफी वास्ट होता है, उनमें से कैसे चीजों को इम्पोर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट चीजें छांटनी चाहिए, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी,
जो आपको मिलेगा। यही 2-3 वीडियो आपके काम आएंगे काफी। भक्ति आंदोलन के उदय के कारण थे वर्ण व्यवस्था की कठोरता, इस्लाम का प्रभाव, जटिल ब्राह्मण धर्म। निम्नलिखित में से कौन सी भक्ति आंदोलन की एक विशेषता है? तो ये एक ईश्वर की कल्पना, गुरु की महत्ता पर बल और मानवतावादी दृष्टिकोण, ये सारे के सारे भक्ति आंदोलन की विशेषता है। तो मतलब विशेषता अगर अति लघु उत्तरी में पूछी जाएगी तो आप इसी यही 3 लिख देंगे। ठीक है, तो अति लघु उत्तरी भी आपका यहाँ से कवर हो जाता है। भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया बेगम। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210। ये मृत्यु और जन्म वाले अगर आपको याद हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको नहीं याद है तो ये आप मत याद करिए, क्योंकि ये इतने याद नहीं रहते हैं पेपर के टाइम पे। तो जो चीजें याद रहने वाली हैं उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, समझने वाली, और रट्टाफिकेशन पर कम। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। खिज खां कौन था? ये था लोधी वंश का संस्थापक। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दीजिएगा। मैं सीटीईटी और टीईटी की प्रिपरेशन आपकी करवाती हूँ, और चारों एग्जाम्स मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं विद 100+ मार्क्स। तो उसकी स्ट्रेटेजी वगैरह भी मैं शेयर करती रहती हूँ। 30 डेज का मैंने कोर्स भी लॉन्च कर रखा है अभी सीटेट का, तो उस 30 डेज में मैं आपकी पूरी सीटेट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। ऐसे ही यूपी टेट का बैच और बाकी स्टेट टीईटी का बैच भी मैं लेकर आऊंगी। तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहते हैं, तो आपको याद रहेगा कि चैनल, हाँ ये वाला भी मैंने सब्सक्राइब करके रखा हुआ था। ठीक है, बाकी जो भी क्लासेस हैं, कुछ अदर ऐप्स पे, ऑनलाइन ऐप्स पर मैं क्लासेस लेती हूँ, अनअकैडमी और वेदांतु, और कुछ ऐप्स पर अभी भी बात चल रही है जहाँ पर ऑफर आया है, तो वो सारी चीजें भी मैं आपको बताती रहूंगी आगे। भारत में दास वंश की नींव किसने डाली थी? तो ये डाली थी बलवन ने। किस मुस्लिम शासक ने देवगिरी को राजधानी बनाया था? बाबर ने बनाया था। और तुगलकाबाद का निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। कबीर की शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? बीजक में। तो ये पूछा जाता है, बीजक वाला पूछा जाएगा आपसे। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने कराया था? फिरोज तुगलक ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक दिल्ली के सल्तनत पर सुल्तान रहा? 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात किस व्यक्ति को उसका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया? तो ये है आराम शाह। भारत में खिलजी वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। भारत में तुगलक वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? ये था खिलजी वंश के शासन की स्थापना, ये है तुगलक वंश के शासन की स्थापना। तो ये की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। सल्तनत काल में प्रधानमंत्री का नाम का पद नाम था, क्या था? वजीर आलम कहा जाता था, वजीर कहा जाता था। ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको याद हैं तो आपका रिवीजन जल्दी जल्दी से हो जाएगा। अगर आपको नहीं याद है तो एक बार आप पढ़ लीजिए, बाकी ट्रिक्स तो मैं आपको बताऊंगी ही दूसरे वीडियो में। दिल्ली सल्तनत का सर्वोच्च अधिकारी होता था सुल्तान। दिल्ली सल्तनत में शासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम होती थी। सेना विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था आरिज़े मुमालिक। जो राज्य की आय का प्रमुख साधन क्या था? तो खिराज, जक़ात और खम्स। ये जक़ात पूछा जाता है, ठीक है। इसका जो है एक टिप्पणी लिखने को आई थी जिस समय मैंने एग्जाम दिया था। ज्वालामुखी शंकु की चोटी पर बने गड्ढे को क्या कहते हैं? ये कहते हैं क्रेटर। ज्वालामुखी शंख जो होता है उसकी चोटी पर इस तरीके से जो गड्ढा बन जाता है, ये क्वेश्चन भी आया था मेरे टाइम पे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ये जो गड्ढा बना है इसको काफी एक्सप्लेन करके मैंने लिखा था, मतलब क्रेटर सिर्फ क्रेटर से रिलेटेड नहीं, पूरा जो है ज्वालामुखी का कुछ आया था क्वेश्चन, वो एकदम एग्जैक्ट तो नहीं ध्यान है। भूकंप उत्पत्ति केंद्र को कहते हैं, तो ये कहते हैं भूकंप मूल, ठीक है। पेपर जब मैं कराऊंगी 16 से 19 तक, तब उसमें ये सारी चीजें कवर करेंगे। ये कौन सा कब आया था पेपर। शैलों के अपने स्थान पर विखंडित होने की प्रक्रिया कहलाती है अपक्षय। गोखुर नुमा झील तथा विसर्पों का निर्माण किस कारक द्वारा किया जाता है? नदी द्वारा। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? तो ये है आपकी छत्रक शिला।
बरखान किसके कार्यों से संबंधित है? तो ये है पवन। एक चीज बता दूं आपको, ये अपक्ष है और अपर्दन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और भूकंप में वो जो भूकंप मापी होता है ना, सिस्मोग्राफ है, और आपका जो एक और होता है रिक्टर करके, तो वो चीजें भी आप पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिन किसकी रचनाएं हैं? ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये समुद्र, ठीक है, आकृतियां बन जाती हैं कुछ। निम्न में से कौन सी भू आकृति ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है? तो क्रेटर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वो जो क्रेटर होता है सबसे ऊपरी जो इस तरीके का गड्ढा बन जाता है जहां से पूरा लावा निकलता है, वो होता है क्रेटर। जापान का फ्यूजियामा वर्ग का ज्वालामुखी, अब बता दूं कि आपको क्वेश्चन ये वाला बहुत आता है, सुषुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी और मृत या फिर शांत, ये वाला ज्वालामुखी, ठीक है, शांत, सुषुप्त, सक्रिय और मृत। तो ये सारी चीज जो हैं ये आप तैयार कर लीजिए और इनके एक एक एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा जरूर से, जैसे इटली में कौन सा है और ये सारी चीजें। विश्व की विख्यात भ्रंश घाटी किस महाद्वीप में है? ये है अफ्रीका में। कौन सा आग्नेय चट्टान, अब ये देखिए इसका लघु उत्तरीय बनता है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और जो चूना आपका खड़िया, ये ग्रेफाइट किस किस में आते हैं? रूपांतरित, कायांतरित शैल, ये क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, और आया था मेरे समय में भी आया था। आप देखिए ये बेसाल्ट, ठीक। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? संगमरमर है। निम्नलिखित में से कौन तत्व संतुलन का कारक नहीं है? तो ज्वालामुखी नहीं है। युवाला का संबंध निम्नलिखित में से किस अपर्दन अभिकर्ता से है? तो ये है आपका भूमिगत जल से। नदी के ऊपर घाटी में अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति क्या है? तो ये वी आकार की घाटी। ये वी आकार की घाटी के बारे में लिखने को आ सकता है कि वी आकार की घाटी किसे कहते हैं, कैसे बनती है। हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है तो ये है आपकी यू आकार की घाटी। तो नदी के ऊपर घाटी में अपर्दन से जो बनती है वो है वी आकार की, और हिमानी के द्वारा जो बनती है वो है यू आकार की। किस देश में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं जापान में, ठीक है। और लकड़ी के घर भी बनाए जाते हैं जापान में। भूकंप भी आता है बहुत ज्यादा, तो ये आपकी याद रखने वाली बातें हैं। तो देखिए इतने क्वेश्चंस, ये आपका कुछ भूगोल भी यहाँ पर कवर हो गया है, जियोग्राफी। अब जो पॉलिटी का पार्ट है और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स जो है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में, और भूगोल का जो बचा हुआ पार्ट है वो भी आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेक श्योर कि आप थर्ड पार्ट भी देखना ना भूलें। बस 3 ही पार्ट हैं इसके, और आपके फटाफट से सारे क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। सो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना मत भूलना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। ऑल द वेरी बेस्ट।